नमस्कार, देश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। बिहार चुनाव का नतीजा सामने आने के बाद महागठबंधन में मतभेद सामने आने लगे हैं। राजद नेता शिवानंद तिवारी ने कांग्रेस की टॉप लीडरशिप पर निशाना साधा है। साथ साथ चुनाव लड़ने वाली पार्टी के नेता राहुल पर शिवानंद ने कहा कि गठबंधन के लिए कांग्रेस बाधा की तरह रही। वो बोले कि चुनाव तो कांग्रेस ने 70 सीटों पर लड़ा, लेकिन 70 रैलियां भी नहीं की। शिवानंद ने कहा कि चुनाव के वक्त राहुल गांधी पिकनिक मना रहे थे। शिवानंद तिवारी ने कहा कि राहुल गांधी केवल 3 दिन के लिए बिहार में आए, प्रियंका गांधी तो आई ही नहीं। जिन लोगों को बिहार से सरोकार नहीं था वो लोग यहां आए, यह सही नहीं है। भारत सरकार ने एलओसी पर पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर के उल्लंघन मामले पर सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए विदेश मंत्रालय ने शनिवार को पाकिस्तानी हाई कमीशन के अफसर को तलब कर विरोध दर्ज कराया। भारत ने पाकिस्तानी हरकत की कड़ी निंदा की। भारत ने कहा कि बेगुनाह नागरिकों पर गोलाबारी बेहद दुखद है। विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी किया है। इसमें कहा गया है कि पाकिस्तानी सेना ने भारतीय त्योहार पर जानबूझकर एलओसी पर सीज फायर का उल्लंघन किया, नागरिकों को निशाना बनाया। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तानी हाई कमीशन के चार्ज द अफेयर्स को तलब किया है। बिहार की कमान एक बार फिर जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार के हाथ में होगी। एनडीए की रविवार को हुई बैठक में नीतीश कुमार को विधायक दल का नेता चुना गया। नीतीश राजभवन में सोमवार शाम 4:30 बजे 7वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। वहीं उप मुख्यमंत्री पद को लेकर अभी पत्ते नहीं खोले गए हैं। इस रेस में शामिल कटिहार से विधायक तारकिशोर प्रसाद को भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया है। वहीं उपनेता के तौर पर बेतिया से विधायक रेणु देवी के नाम पर मुहर लगी है। तारकिशोर प्रसाद ने 2 उप मुख्यमंत्री बनाए जाने के भी संकेत दिए हैं। वहीं नीतीश के साथ अब तक उप मुख्यमंत्री रहे सुशील कुमार मोदी ने ट्वीट कर तारकिशोर और रेणु देवी को नई जिम्मेदारी के लिए बधाई दी है। भले ही कोरोना वायरस का टीका अभी तक उपलब्ध नहीं हुआ है, लेकिन इसे लेकर पहले से ही मैराथन स्तर पर उत्पादन शुरू हो चुका है। स्थिति यह है कि देश में 6 करोड़ लोगों के लिए डोज टीका बनाने से पहले ही तैयार हो चुकी है। इनमें सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक भी शामिल है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने अब तक 4.5 करोड़ डोज तैयार कर लिए हैं। वहीं बायोटेक ने इसका उत्पादन शुरू कर दिया है। इनके अलावा रूस का स्पुतनिक 5 टीका भी उत्पादन की स्थिति में है। 2 दिन पहले ही इस टीके की डोज दिल्ली पहुंची है, जिनका इस्तेमाल तीसरे चरण के परीक्षण के लिए किया जाएगा। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण पर रोक की कवायद के मद्देनजर पटाखों पर पूर्ण पाबंदी बेअसर साबित हुई। दिवाली की रात जमकर आतिशबाजी हुई। इसका असर यह हुआ कि 2 दिन से बहुत खराब श्रेणी की हवा रविवार को फिर से गंभीर स्तर पर पहुंच गई। एनसीआर के सभी शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक 400 के पार दर्ज किया गया। उत्तर भारत में धुंध की मोटी चादर छाई रही। कई शहरों में प्रदूषण गंभीर स्तर पर रहा। गाजियाबाद 448 वायु गुणवत्ता सूचकांक के साथ एनसीआर का सबसे प्रदूषित शहर रहा, जबकि देश में जिंद के बाद दूसरे स्थान पर रहा। आज सुबह उत्तराखंड में मौसम ने करवट बदल ली। केदारनाथ और बद्रीनाथ में बर्फबारी हुई। टिहरी में भी सुबह 4 बजे से बारिश शुरू हो गई। यह बारिश फसलों के लिए अच्छी बताई जा रही है। यमुनोत्री धाम व आसपास के इलाकों में भी रविवार रात से बर्फबारी हो रही है, जबकि यमुना घाटी में झमाझम बारिश हो रही है। मौसम के अचानक करवट बदल लेने से ठंड का एहसास होने लगा है। भाबर और पहाड़ में रविवार सुबह से बादल छाए रहे। शाम को बूंदाबांदी होने से ठंड में इजाफा हो गया। केरल के सबरीमाला स्थित भगवान अयप्पा का मंदिर रविवार शाम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया। हालांकि रविवार को मंदिर में विशेष पूजा का आयोजन नहीं किया गया। सूत्रों ने बताया कि सोमवार सुबह से श्रद्धालु अगले 2 माह तक भगवान अयप्पा के दर्शन कर सकेंगे। कोरोना महामारी को देखते हुए 62 दिनों तक चलने वाले तीर्थ के दौरान संक्रमण पर सरकार के दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाएगा। एक दिन में सिर्फ 1000 श्रद्धालुओं को ही दर्शन की अनुमति दी जाएगी। दर्शन से पहले श्रद्धालुओं को कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट अपने साथ रखना होगी। श्रद्धालुओं को मंदिर परिसर में रुकने की इजाजत नहीं होगी। होटल गौरीश्री भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस और फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, एसी, टीवी, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीश्री हॉल नंबर 8 चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, एमपी नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620। केदारनाथ धाम के कपाट आज सुबह 5:30 बजे शीतकाल के लिए विधि विधान के साथ गर्भगृह के कपाट बंद कर दिए गए। इस दौरान मंदिर के गर्भगृह के कपाट तो बंद कर दिए गए, लेकिन लगातार हो रही बर्फबारी के कारण मंदिर के द्वार और डोली प्रस्थान में देरी हो रही है। बाबा केदार की पंचमुखी
भोग मूर्ति चल विग्रह डोली में विराजमान होते हुए शीतकालीन गद्दी स्थल ओमकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ के लिए प्रस्थान करते हुए पहले पड़ाव रामपुर पहुंचेगी, जबकि 18 को बाबा केदार पंच केदार गद्दी स्थल ओमकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में 6 माह की पूजा अर्चना के लिए विराजमान हो जाएंगे। राजधानी में कोरोना संक्रमण के रिकॉर्ड मामले बढ़ने के साथ मौत के आंकड़े भी बढ़ रहे हैं। पिछले एक सप्ताह में ही 600 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। ऐसा पहली बार है कि 7 दिन में इतने लोगों की मौत हुई है। विशेषज्ञों का कहना है कि कई मरीज हालत गंभीर होने पर अस्पतालों का रुख कर रहे हैं। मौत के मामलों के बढ़ने का यह एक बड़ा कारण है। दिल्ली स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक 7 दिन में 625 लोगों ने संक्रमण से जान गंवाई है। शनिवार को 96 लोगों की मौत हुई, रविवार को 95, वहीं गुरुवार को रिकॉर्ड 104 लोगों का दम टूटा। राजद के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद मनोज झा ने बिहार चुनाव नतीजों को लेकर एक बार फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। राजद नेता ने कहा है कि जनादेश मुख्यमंत्री नीतीश के खिलाफ था और बिहार को जल्द इसका विकल्प मिलेगा जो सहज होगा। मनोज झा ने विधानसभा चुनाव में जेडीयू की कमजोर स्थिति के बावजूद नीतीश को नेतृत्व सौंपने की तैयारी को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा 40 सीटें पाकर कोई कैसे मुख्यमंत्री बन सकता है। चुनाव में नीतीश को बुरी तरह हार मिली और उन्हें खुद इस बारे में सोचना चाहिए था। जेडीयू के मुखिया नीतीश के पास बहुत कम बहुमत है। कोरोना वायरस का असर मस्तिष्क पर भी देखने को मिला है। डॉक्टरों का मानना है कि आने वाले समय में मस्तिष्क पर इसका व्यापक असर देखने को मिल सकता है। विशेषज्ञों का तो यहां तक मानना है कि संभव है कि संक्रमण के कारण मस्तिष्क की उम्र 5 साल तक कम हो सकती है, जिस कारण कई तरह की तकलीफें भी देखने को मिल सकती हैं। लखनऊ स्थित आरएमएल अस्पताल के न्यूरो सर्जरी विभाग के हेड डॉक्टर दीपक कुमार सिंह बताते हैं कि मस्तिष्क की उम्र घटने के बाद भी संभव है कि आने वाले समय में संक्रमित में अल्जाइमर, पार्किंसन और डिमेंशिया जैसी तकलीफें देखने को मिले। वह बताते हैं कि संक्रमितों में स्ट्रोक के मामले सामने आए हैं। चीन के साथ तनातनी के बीच भारत ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का शक्ति प्रदर्शन करने को तैयार है। महीने के अंत तक तीनों सेनाएं हिंद महासागर क्षेत्र में मिसाइल सिस्टम के कई टेस्ट को अंजाम देगी। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल विश्व में अपनी श्रेणी में सबसे तेज ऑपरेशनल सिस्टम है। हाल ही में रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन ने इसकी मारक क्षमता को 298 किलोमीटर से बढ़ाकर 450 किलोमीटर किया है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक नवंबर के अंतिम सप्ताह में हिंद महासागर क्षेत्र में विभिन्न टारगेट पर ब्रह्मोस के कई टेस्ट किए जाएंगे। इन टेस्ट से सेनाओं को मिसाइल सिस्टम के प्रदर्शन में इजाफा करने में मदद मिलेगी। असम के बागजन में तेल के एक कुएं को करीब 5 महीने बाद रविवार को सफलतापूर्वक बंद कर दिया गया और आग को पूरी तरह बुझा दिया गया। ऑयल इंडिया ने यह जानकारी दी। पूर्वोत्तर की इस बड़ी औद्योगिक तबाही में कंपनी के 3 कर्मचारियों की मौत हो गई थी और कई अन्य घायल हो गए थे। कुएं की आग पर काबू पाने के लिए विदेशी विशेषज्ञों समेत कई दलों के लोगों की सहायता लेनी पड़ी। ऑयल इंडिया लिमिटेड की प्रवक्ता त्रिदेव हजारिका ने एक वक्तव्य जारी करके कहा कि कुएं को बंद कर दिया गया है और अब वह नियंत्रण में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जैनाचार्य विजय वल्लभ सुरेश्वर महाराज की 151वीं जयंती के मौके पर स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण करेंगे। राजस्थान के पाली जिले के जेतपुरा में स्थित विजय वल्लभ साधना केंद्र में स्थित इस स्टैच्यू का अनावरण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया जाएगा। 151 इंच लंबी यह स्टैच्यू अष्ट धातु से बनी है। इसमें तांबे का सबसे ज्यादा इस्तेमाल हुआ है। विजय वल्लभ सुरेश्वर महाराज ने भगवान महावीर के संदेश का प्रचार किया था। समाज की भलाई से जुड़े काम, शिक्षा को बढ़ावा देने, सामाजिक बुराइयों को मिटाने और प्रेरणा देने वाला साहित्य लिखने में भूमिका निभाई थी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए EMS टीवी के साथ। नमस्कार।